नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज राहुल गांधी जी के एक ट्वीट के बाद देश की सियासत गर्मा गई है, बवाल मच गया है। राहुल गांधी जी ने गंभीर आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर कि उनके घर पर ईडी का छापा पड़ने वाला है। फिर क्या था, इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोल दिया। मोदी सरकार के नेताओं की तरफ से राहुल गांधी के ऊपर भी हमला बोला गया है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी जी ने, क्या कुछ कहा इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, आखिर ये पूरा मामला क्या है, मैं इसकी और अधिक चर्चा करूं उससे पहले विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, आज राहुल गांधी जी ने ये ट्वीट किया है कि मुझे ईडी के सूत्रों से पता चला है कि मेरे घर पर ईडी का छापा पड़ने वाला है। ये राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि ईडी इस बात की प्लानिंग भी कर रही है। मैं ईडी का खुले दिल से स्वागत करूंगा और मैं इंतजार भी कर रहा हूं और चाय और बिस्किट मैं खिलाऊंगा ईडी के अधिकारियों को। राहुल गांधी जी ने यह कहा है कि ईडी के अधिकारियों को चाय और बिस्किट मैं खिलाऊंगा। राहुल गांधी जी के इस ट्वीट के बाद बवाल कटा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी पिछले कुछ समय से मोदी सरकार के ऊपर हमला बोल रहे हैं, मोदी सरकार बैकफुट पर है। और यहाँ पर राहुल गांधी जी ने एक आरोप और लगाया है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि जब से मैंने वो चक्रव्यूह वाला भाषण दिया है तब से ये 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया है, इसीलिए ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं ईडी का छापा डलवाने के लिए मेरे घर पर। ये राहुल गांधी जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर। उसके बाद इंडिया गठबंधन के नेता हमलावर हो गए मोदी सरकार के ऊपर। संजय राउत ने तो बड़ा हमला बोला, ये कहा है कि ये लोग बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, विदेश में साजिश रची जा रही है, इंडिया गठबंधन किसी भी नेता के ऊपर हमला हो सकता है। ये संजय राउत जी ने आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोदी सरकार का इतिहास रहा है, पिछले 2 कार्यकालों को आप देख लीजिए, अगर कोई पार्टी और कोई नेता ने इनकी बात नहीं मानी तो उनको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से डराया धमकाया गया है और नहीं माना तो फिर उसको जेल में डाल दिया है। तो ये इनका इतिहास रहा है। हो सकता है राहुल गांधी जी को ऐसा कुछ इनपुट मिला हो, इसलिए वो सच बोल रहे हो। हनुमान बेनीवाल जी ने भी यही कहा है कि मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। तमाम नेताओं ने आरोप लगाया। मोदी सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया है, आखिर वो कौन ईडी का अधिकारी है जिसने राहुल गांधी जी को जानकारी दी। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि मुझे ईडी के सूत्रों से पता चला है। तो यहाँ सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आखिर राहुल गांधी के लोग ईडी में भी पहुंच गए। ईडी में भी उनकी पैंठ हो गई। जो ईडी में छापा पड़ने से पहले ही उन्होंने राहुल गांधी जी को सूचना दी थी कि भैया आपके घर पे छापा पड़ने वाला है। यानी कि मोदी सरकार के आने कोई जो प्लान था उसकी पोल खोल दी स्वयं ईडी के अधिकारियों ने। ये मैं समझता हूं आज का सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ऐसा हो सकता है कि ईडी के अधिकारियों ने राहुल गांधी जी को जानकारी दी हो? हालांकि इसमें सच्चाई है या झूठ है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन राहुल गांधी जी के एक ट्वीट की वजह से देश की सियासत में गहमा गहमी बढ़ गई है, बवाल कटा हुआ है। इंडिया गठबंधन के नेता हमलावर है मोदी सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है। ये होता है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का कमाल। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।